अहम रिपोर्ट कौन सी है आपके पास? देखिए, आज 3 अहम स्टॉक्स पे रिपोर्ट है। क्या बात? तो एक एक करके तीनों पे ही बातचीत कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी कंपनी के साथ, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके साथ एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। करीब 2250 रुपए के टारगेट रिलायंस पर सीएलएसए दे रहे हैं, और उन्होंने बात साफ की कि नियर टर्म बहुत ज़्यादा ट्रिगर भले ही ना हो, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। जियो और रिटेल की जो ग्रोथ है वो आगे भी अभी और बनी रहने वाली है, और ज़्यादा वैल्यू एडिशन वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी जिस तरह से ऑपरेट कर रही है, एक अच्छे मार्जिन्स इंटैक्ट रखेगी अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर भी। तो शायद अगले क्वार्टर के नंबर में भी एक सुधार जारी रहने का अनुमान वो लगा के चल रहे हैं। इसीलिए 2250 रुपए के टारगेट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग सीएलएसए लेकर चल रहा है रिलायंस के ऊपर। अच्छा, दूसरी जो बड़ी रिपोर्ट है वो है अदानी पोर्ट पे। फ्लेवर में पूरा स्पेस, पूरा जो ग्रुप है ये बहुत फ्लेवर में है, तो इसलिए दूसरी रिपोर्ट अदानी पोर्ट के ऊपर, जहां पर बाय रेटिंग है और 935 रुपए के टारगेट है। सिटी बैंक की रिपोर्ट है, एक बड़ा टारगेट है। आप 738 रुपए पे शेयर को देख रहे हैं, 935 यानी 200 रुपए का अपसाइड उस स्टॉक में जो कि ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका है, यहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि एपीएसईजेड यानी अदानी पोर्ट का जो एसईजेड है उसके मार्केट शेयर में Q4 में और एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रीसेंट एक्विजिशन का इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पर इस क्वार्टर में दिखे या ना दिखे, नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो और बेहतर तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनी एक्विजिशन स्प्री पर रहेगी और आगे और एक्विजिशंस भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और शायद अच्छा कैश फ्लो कंपनी जो जनरेट करती आ रही है वो और ज्यादा सुधरता हुआ दिखाई पड़े नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। तो आप अदानी पोर्ट पे नजर रखें। 738 का मौजूदा स्तर, 935 के टारगेट्स के लिए बाय रेटिंग। और तीसरा नाम है एचडीएफसी बैंक का, इस देश का तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा बैंक मार्केट कैप के लिहाज से। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, बाय साइड पर रेटिंग है, 1860 रुपए का टारगेट वो यहां पर लेकर चल रहे हैं। करीब करीब 1500 का मौजूदा स्तर है, यानी कि यहां से भी 350 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें दिखाई पड़ रहा है। कॉर्पोरेट लोन बुक बहुत स्ट्रांग रहने का अनुमान है, उनका ये बात साफ कहना है। साथ ही साथ करीब करीब FY20 FY23 में रफली 20% की सालाना ग्रोथ बैंक दिखाएगा। तो 20% की ग्रोथ अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा आप मान के चल सकते हैं सेक्टर में, और करीब FY22 में 18 की ROE की बातचीत की जा रही है। ओवरऑल बेहतर टैक्स कलेक्शन और बेहतर लोन बुक इस कंपनी को, इस बैंक को ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 1800 प्लस के अब एचडीएफसी बैंक पर आ रहे हैं। एचडीएफसी इस बहुत बढ़िया डिसीजन, सबने थम्स अप दिया। एक तरफ अगर कॉमन कंसेंसस निकाले तो मेजरली सबकी तरफ से थम्स अप ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। सबने बात बोली कि लोन मॉरेटोरियम पीरियड नहीं बढ़ाया जाना, ये सेकेंड हाफ में यानी कि Q4 और Q1 ऑनवर्ड्स इनकम का रिवर्सल दिखाएगा बैंकिंग स्पेस के अंदर। तो जो प्रोविजनिंग हुई है वो शायद राइट बैक के तौर पे आते हुए दिखाई पड़े, उसको आप इस लिहाज से नजर रखें। मॉर्गन स्टैनली भी यही मान रहा है कि सेक्टर में रिकवरी और ज्यादा तेज और ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फिलिप कैपिटल की है, उस पर आप ध्यान रखें। उन्होंने बात साफ की कि जो बैंकिंग की स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है और आगे और ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेगी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक उन्हें प्राइवेट स्पेस में सबसे ज्यादा पसंद है, और पीएसयू में एसबीआई और इंडियन बैंक, दो नाम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप जिस्ट में सबको लगता है ये फैसला बेहतर, दो नाम अगर आप चाहेंगे तो प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, और पीएसयू में एसबीआई और इंडियन बैंक, इनके ऊपर आप नजर रखें। चलिए, ये आपको